स्वागत है आपका एक बार फिर एक और न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम है मुकेश और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर हम पैसा है वो कितने प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है वो सामने आते हैं। पहला है इन्वेस्ट करना, यानी हम अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ सालों के लिए या फिर काफ़ी सालों के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसको इन्वेस्ट करने के बाद उसे हम होल्ड करते हैं, तो हम उसे कह देते हैं इन्वेस्टिंग। और इसके बाद बात आती है कि हम अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक के अंदर लगाते हैं, तो हम उसे कह देते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और हम इसे किस प्रकार से वो कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर, हिस्सा, यानी किसी भी कंपनी का शेयर या फिर हिस्सा। मान लीजिए कि एक रिलायंस नाम की कंपनी है, उसका कुछ हिस्सा लोगों के पास भी है, तो यानी कहने का मतलब है कि कुछ इक्विटी लोगों के पास है। और इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है हम इसे भी समझेंगे। इक्विटी का मतलब है कि आपने कुछ हिस्सा कंपनी का खरीद लिया और उसे बेच भी दिया, तो हम उसे कह देते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की हम इसे कह सकते हैं। ये पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा होता है डिलीवरी। तो हम इन्हीं के बारे में आज जानने वाले हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है एक ही डे के अंदर आपने कोई भी चीज़ है वो बाई की और उसे सेल भी कर दिया, तो हम उसे कह देते हैं इंट्राडे। और इंट्राडे के अंदर हमें क्या होता है कि मार्जिन भी मिलता है। मान लीजिए कि हमारे पास 5,000 रुपये हैं, तो हम 5,000 रुपये से अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमें 5x और या फिर 10x तक का क्या होता है कि हमें मार्जिन भी मिल जाता है। और इंट्राडे क्या होता है कि इंट्राडे के अंदर क्या है कि आज मार्केट 9:15 ओपन हुआ और 3:30 क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया। तो इसी टाइम के बीच में अगर आपने कोई भी शेयर आपने बाई किया और उसे आपने सेल भी कर दिया है, तो हम उसे कह देते हैं इंट्राडे। ठीक है, और इंट्राडे का अपन ने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया है, वो है HDFC बैंक का। यहाँ पर HDFC बैंक का ये आपको चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ये जो चार्ट है वो यहाँ से ओपन होता है, उसके बाद चार्ट है वो नीचे आता है और इस प्रकार से क्या होता है कि ये पूरे डे का चार्ट है वो बनता है। तो इसी के अंदर हमें क्या करना है कि इसे बाई भी करना है और इसे सेल भी करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो चार्ट है वो इस टाइम पे आया। ठीक है, यहाँ पर जब चार्ट आया तो मान लीजिए कि हमने कुछ शेयर इसके बाई कर लिए और जब ये चार्ट यहाँ पर आया तो हमने इसे सेल भी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इंट्राडे। यानी इंट्राडे के अंदर क्या है कि जब ये मार्केट ओपन हुआ तो इसकी वैल्यू लगभग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 608 रुपये थी, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 1595 रुपये। तो ये इसकी वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि मार्जिन लेके और हम इसके शेयर बाय करते हैं और उसी के अंदर हमें कुछ मार्जिन के अंदर फ़ायदा भी मिल जाता है, तो हम उसे कह देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम जान लेते हैं स्विंग के बारे में। ये स्विंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है? स्विंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने जो शेयर है वो आज इसे खरीद लिया और उसे आप एक हफ्ते तक या फिर एक महीने तक या फिर 6 महीने तक आप उसे होल्ड करते हैं, तो हम उसे कह देते हैं स्विंग। ठीक है, हमारे पास ये जो चार्ट है वो है एक्सिस बैंक का। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह जब चार्ट यहाँ पर होता है तो इसकी ये जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 909 रुपये। ठीक है, इसके बाद ये चार्ट है वो 1-2 दिन 5-6 दिनों के बाद या फिर एक हफ्ते के बाद ये जो चार्ट है वो यहाँ पर आता है और इसकी ये जो वैल्यू हो जाती है लगभग यहाँ पर 970 रुपये। इसके अंदर क्या होता है कि लगभग 60 रुपये का क्या है कि फ़ायदा हो गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इसे बाई करते हैं और उसे यहाँ पर सेल भी कर देते हैं, तो ये इसे हम कह देते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सिस बैंक से ले लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। ये इन्वेस्टिंग क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी शेयर है, ठीक है, हम उसे खरीद लेते हैं और उसे काफ़ी सालों तक होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 15 साल के लिए, 50 साल के लिए। ठीक है, और हम उसे होल्ड करते रहते हैं और वो चार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है और जो कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से आज हमने चार्ट लिया है आइसर मोटर का। ठीक है, हमें यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि 2012 के अंदर ये जो कंपनी है इसके शेयर का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 400 रुपये लगभग है। ठीक है, इसके बाद और आज इसका वैल्यू 2022 के अंदर कितना है आपको पता है? ये 3250 रुपये के करीब है। ठीक है, तो यानी उस टाइम इसकी वैल्यू 400 रुपये और आज उसकी 3240 रुपये। तो मान लीजिए कि आपने 2000 के अंदर आपने अगर इसके शेयर बाई किए और आज उसकी वैल्यू है वो इतनी हो जाती है, यानी लॉन्ग टर्म यहाँ पर इसको फ़ायदा होता है। इसी के साथ हम एक इन्वेस्टिंग का एक चार्ट और यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो है यस बैंक का चार्ट। इसके अंदर हमें यह दिखाई देता है कि जो चार्ट है वो हमें इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद क्या है कि मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया यहाँ पर और इसकी ये जो वैल्यू है वो अभी 21 रुपये रह गई है। यानी एक टाइम पर इसकी वैल्यू है वो 400 रुपये भी थी और एक टाइम पर इसकी वैल्यू है वो 100 रुपये भी थी।
तो हमें यह देखने को मिलता है कि अगर अपने यहाँ पर वो पैसे है वो इन्वेस्ट किए थे और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 400 भी पहुँची थी, उसके बाद इसकी वैल्यू वो 21 रुपये भी आ गई है। तो यहाँ पर बहुत बार इन्वेस्टिंग करना भी खतरनाक हो सकता है। अगर आपने वो जो शेयर है वो अच्छा नहीं सेलेक्ट किया है तो आपके जो पैसे वो डूब भी सकते हैं। इसी प्रकार से इंट्राडे भी काफ़ी रिस्की रहता है और इसी प्रकार से स्विंग भी काफ़ी रिस्की रहता है। यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।